चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें एक अलग ही तरह के नशे के बारे में बताएगी। ये कहानी है एक लड़के की जिसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए चुना मेहनत का नशा। नशा मेहनत का करो। जी हाँ, बस इसी एक लाइन में इस पूरी कहानी का आप समझिए सार छुपा हुआ है। ये वो सोच है जिसने एक लड़के की पूरी किस्मत पलट कर रख दी। तो कहानी शुरू होती है राजू से। 16 साल का एक लड़का गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी हर रोज एक नया इम्तिहान लेती थी। जहां एक तरफ उसकी उम्र के दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, खेलते कूदते थे, वहीं दूसरी तरफ राजू की दुनिया काम की तलाश में गुजर रही थी। कभी किसी के खेत में काम करना तो कभी किसी के लिए कुएं से पानी खींचना, और तो और लोग उसकी मेहनत पर उसे ताने मारते थे, उसे मजदूर कहकर चिढ़ाते थे। एक बार तो हद ही हो गई। एक व्यापारी ने उससे अनाज की बोरियां उतरवाईं और पैसे देने की बजाय पता है क्या कहा? बस इतना, जा कुछ खा लेना। उस दिन राजू का दिल तो बहुत दुखा, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। बात मेहनत की नहीं थी, बात थी उसकी लाचारी का सरेआम मजाक उड़ाए जाने की। इन सब मुश्किलों के बीच और कई बार भूखे पेट सोने के बाद भी राजू ने अपने लिए एक बहुत ही जिद्दी फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने उसके आने वाले कल की पूरी कहानी ही लिख दी। उसने अपने लिए बस एक ही उसूल बनाया, मेहनत करूंगा पर हाथ नहीं फैलाऊंगा। उसका मानना था कि इज्जत मेहनत करने से मिलती है, किसी की दया या भीख से नहीं। और फिर आई वो रात जब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंची। गांव में इतना भयंकर तूफान आया कि सब कुछ जैसे थम सा गया। सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे और गांव के सबसे बड़े अनाज के व्यापारी सेठ हरप्रसाद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। हुआ ये कि सेठ जी का अनाज से भरा ट्रक गांव में देर से पहुंचा और पहुंचते ही तूफान आ गया। पूरा अनाज भीगकर खराब होने वाला था और उस तूफान में कोई मजदूर भी नहीं मिल रहा था। और तभी जब लगा कि सब बर्बाद हो जाएगा, वहां से भीगता हुआ गुजरा राजू। ये उसकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। और ये काम कोई छोटा मोटा नहीं था। अनाज की हरेक बोरी का वजन कम से कम 50 किलो था और ये सारा काम उसे अकेले ही करना था। जरा सोचकर देखिए, उस दुबले पतले लड़के के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। सेठ बस खड़ा खड़ा देखता रह गया। 2.5 घंटे तक राजू बिना रुके काम करता रहा। वो गिरता फिसलकर फिर उठता, लेकिन तब तक नहीं रुका जब तक आखिरी बोरी भी गोदाम के अंदर सुरक्षित नहीं पहुंच गई। और तब सेठ के मुंह से निकला, ये लड़का अकेला ही 100 आदमियों के बराबर है। बस वो एक रात, और उस एक रात की जबरदस्त मेहनत ने राजू की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा एक पल के लिए याद करें कि राजू ने शुरुआत कहां से की थी। एक ऐसी जिंदगी जहां हर अगला दिन अनिश्चित था, जहां छत से पानी टपकता था और पेट अक्सर खाली ही रहता था। और उस एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। सेठ ने उसकी मेहनत और ईमानदारी से इतना प्रभावित होकर उसे अपने गोदाम में एक पक्की नौकरी दे दी। अब उसे रोज रोज काम ढूंढने की जरूरत नहीं थी। और उसकी तरक्की इतनी तेजी से हुई कि देखने वाले भी हैरान रह गए। कुछ ही महीनों की लगातार मेहनत के बाद उसकी वो टूटी फूटी झोपड़ी अब एक पक्के घर का रूप लेने लगी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब राजू की सफलता सिर्फ उसकी अपनी नहीं रह गई थी। वो अपने पूरे गांव के लिए एक मिसाल, एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत ने उसे सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, बल्कि वो चीज दिलाई जो शायद सबसे कीमती थी, सम्मान। वही लोग जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे राजू भाई कहकर इज्जत देते थे। उसका घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि मेहनत की एक जीती जागती निशानी बन गया था। तो जब एक दिन एक लड़के ने उससे उसकी कामयाबी का राज पूछा, तो राजू का जवाब सुनिए। ये शब्द उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा है। तो राजू की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मेहनत को ही एक जुनून, एक आदत, एक नशा बना लिया जाए, तो किसी की भी जिंदगी में क्या कुछ बदलना मुमकिन है।